मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, आज हम इस वाक्य का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह आपने देखा किस प्रकार से जेपीएससी के द्वारा परिणाम घोषित किए गए हैं। राजधानी रांची की बेटी स्नेहा ने नाम रोशन किया है शहर और अपने कॉलेज एवं अपने परिवार का। हमारे साथ खुद स्नेहा मौजूद है। स्नेहा, सबसे पहले तो आपको बधाई आइडियल एक्सप्रेस की ओर से। थैंक यू सो मच सौरभ। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो कि हर युवा का प्रश्न होता है, कि कितना घंटे आपने अपनी पढ़ाई को दिया है, क्योंकि एक सेंट जेवियर्स कॉलेज की पॉल साइंस की छात्रा से प्रशासनिक अधिकारी तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मिनिमम 6 घंटे की पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है। बट ये भी नहीं करना है कि 18 से 20 घंटे बहुत लोग कहते हैं कि ज़रूरी होता है, तो सबका खैर अपना अपना कैलिबर होता है। बट मैंने 6 से 8 घंटे की पढ़ाई की है। मैं रात भर नहीं जागती थी, मेरा दिन में ही एक रूटीन होता था। लेकिन जो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होगी वो आपको बिना डिस्ट्रैक्शंस के करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करना है, तभी रिजल्ट आपके फेवर में आता है। चूंकि एक बहुत ही कठिन एग्जाम माना जाता है झारखंड के लिए खासकर, जेपीएससी हर एक युवा का ड्रीम होता है, तो ऐसे में कई बार स्ट्रेस भी हुआ होगा, तो स्ट्रेस से कैसे आप टैकल किए, कैसे इसे हैंडल किए? जैसा कि आपने कहा कि मैंने सेंट जेवियर कॉलेज रांची से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस यूपीएससी, मेन तो मैंने यूपीएससी का ही प्रिपरेशन किया है। स्ट्रेस बहुत हुआ, यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में मुझे सफलता नहीं मिली, बट फिर लगातार उसी समय जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट आ गया तो मैंने उसमें अप्लाई किया। यूपीएससी की तैयारी थी, इसी कारण एक एडवांटेज मिला मुझे जेपीएससी में फिर रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह का प्रिपरेशन करने में, या फिर बहुत थोड़ा स्ट्रेस तो होता ही है हर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। लेकिन मैंने स्ट्रेस दूर करने के लिए अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से बात करना अच्छा समझा। मैंने योगा का हेल्प लिया स्ट्रेस दूर करने के लिए। उसके अलावा मेरे पास पेट एनिमल्स है, उनके साथ समय बिताने से मुझे काफ़ी स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। अमूमन देखा जाता है कि लोगों का कहना है कि जेपीएससी या यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोचिंग का लेना अनिवार्य है। आप इस पर क्या राय रखती है? क्या आपने कोचिंग का सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी से ही काम बन गया? मैं अपना श्रेय पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे जो प्रोफेसर्स थे पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मेरा एक ऑप्शनल पेपर भी रहा है, तो मुझे अपने टीचर्स का नाम लेना यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जैसे कि विजय सर, आशुतोष सर, सौम्या मैम, उन्होंने मेरा बेसिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और फिर कोचिंग की बात रही जहाँ तक, तो मैं कहना चाहूँगी कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है सबका, फिर वही बात है कि अपना अपना कैलिबर होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कोचिंग करिए। बट मेरे स्तर पर मैंने एक ऑनलाइन नोट्स मंगाए थे कोचिंग से, मैंने कभी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया, मैंने नोट्स पढ़ा है। एक कोचिंग है रांची में ही, लाइफ थ्री गुरुकुल, और मेरे एक सर है, अमित सर है, वो एजुकेशन सर्विसेज में है, उनसे मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया है। तो कोचिंग बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे खुद से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो आप ज़रूर कोचिंग का यूज कर सकते हैं। इस सफलता के पीछे आप किसे श्रेय देना चाहते हैं? हर किसी की तरह मैं अपने सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, अपनी बहन को देना चाहती हूँ, और मेरे जितने प्रोफेसर्स रहे, स्कूल टीचर्स रहे, जिन्होंने मुझे आज तक इतना मेरा बेसिक्स फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग किया है, मैं उनको श्रेय देना चाहूँगी। और फिर मैं अपने पेट एनिमल्स को भी श्रेय देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जब भी मैं स्ट्रेस में रहती थी। तो झारखंड में कई युवा हैं जो कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को क्या कुछ टिप्स देंगे? जेपीएससी से युवाओं को मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि जेपीएससी से रिलेटेड मार्केट में बहुत ही नेगेटिव अफवाहें उड़ती है, तो जेपीएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको उन अफवाहों से दूर रहना पड़ेगा। आपको बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस महसूस होगी जब लोग ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं। आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है अपना, क्योंकि अभी पैटर्न है कि एक रीजनल लैंग्वेज ज़रूरी है, या फिर इंग्लिश हिंदी भी आप रख सकते हैं। तो जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज या फिर पेपर 2 है उसको स्ट्रॉन्ग रखने का ज़रूरत है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और फिर सफलता आपकी होगी। स्नेहा, चूंकि आप अभी प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं,
जब पदभार ग्रहण करेंगे क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मैं ग्रास रूट लेवल पे सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी महिलाएं अभी बहुत ही इट इज़ एम्पावर्ड अभी भी है। बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की जो मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, जो मेरे स्तर से हो पाएगा, और जो मेरे स्तर से नहीं हो पाएगा मैं अपने सीनियर्स को उस बारे में ज़रूर बता के उस स्तर पर जितना काम कर सकूँ वो करूँगी। और उसके अलावा अगर मुझे जहाँ पर भी मौका मिले तो मैं एनिमल वेलफेयर के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जैसा कि आपने कहा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में कई ऐसी घटनाएं होती है खासकर झारखंड में जो कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दे रही है। ऐसे घटनाओं को अगर टैकल करने के लिए कहा जाएगा तो क्या कुछ दिमाग में है? मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं को टैकल करने के लिए हमें 2 तरीकों से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी स्कीम्स या लॉज़ है उनका स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा समाज काफ़ी पुरुष प्रधान है, तो और ये जो माइंडसेट है पेट्रियार्की का, ये हटाने के लिए हमें बचपन से जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। छोटे स्तर से बच्चों को समझाना होगा। अवेयरनेस फैलाने से ही ये सब दूर हटेगा। इसीलिए मैं उस स्तर पर अगर काम कर सकूं तो फिर मैं ज़रूर इसमें पूरा सहयोग दूंगी अपना। तो जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से स्नेहा ने अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता, फ्रेंड्स और प्रोफेसर्स को दिया है, और इसके साथ साथ इनकी द्वारा एक बड़ी बात भी कही जा रही है कि जब यह पदभार ग्रहण करेगी एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, तो सबसे पहला प्राथमिकता होगी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम किया जाएगा। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ